हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको नियमित वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का हमारा विशेष पॉइंट होने जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय चालकों में चालकत्व एवं चालकता के रिगार्डिंग। ध्यान रखना, इससे पहले की जो वीडियो है उन वीडियो में हमने वैद्युत रासायनिक सेल कंप्लीट किया था और वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में हमने सामान्य परिचय लिया था। मेनली अब हमारा आज का ऐसा एक विशेष पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। आपके पास वैद्युत अपघटनीय कोई चालक दिया जाएगा और उनकी चालकत्व या चालकता के रिगार्डिंग थ्योरेटिकल प्रश्न या फिर कोई न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जा सकता है। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको चालकता की, चालकत्व की परिभाषा, उनके मात्रक और उनके व्यंजक सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। फिर से कह रहा हूँ, आप इस पॉइंट को जरूर पढ़कर जाना है। यहाँ पर यदि हम वैद्युत अपघटनीय चालक के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले हमने धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालकों में अंतर भी पढ़ा। यदि हम वैद्युत अपघटनीय चालकों में चालकत्व और चालकता के रिगार्डिंग समझ रहे हैं तो एक तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि वैद्युत अपघटनीय चालक का जो व्यवहार है वो साधारणतया धात्विक चालकों की तरह ही होता है। लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो अंतर ये आता है कि धात्विक चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो वैद्युत अपघटनीय चालकों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। कहने का शाब्दिक अर्थ कि वैद्युत अपघटनीय चालक भी चालकता की रिगार्डिंग ओम नियम की पालना करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द ओम के नियम के अनुसार न लेकर कुछ स्पेशल नाम लिए जाते हैं, जैसे चालकत्व और चालकता। जबकि वहां पर हम यदि धात्विक चालक की बात करें तो धात्विक चालकों में चालकत्व की जगह प्रतिरोध को काम में लेते हैं और चालकता की जगह विशिष्ट प्रतिरोध को काम में लेते हैं। ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि वैद्युत अपघटनीय चालकों में जो प्रतिरोध होता है वो ही चालकत्व है और वैद्युत अपघटनीय चालकों में जो वही प्रतिरोध वैद्युत अपघटनीय चालकों में चालकत्व के केस में अध्ययन किया जाता है। और वैद्युत अपघटनीय चालकों का जो चालकता है वो जनरली धात्विक चालकों के विशिष्ट प्रतिरोध के समतुल्य है। यहाँ पर हम सबसे पहले जिस प्रकार से कोई भी धात्विक चालक की कंडक्टिविटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो वहां पर हम ओम का नियम जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वैद्युत अपघटनीय विलयन ओम के नियम की पालना करेंगे। जनरली ओम का नियम आप जानते हो कि V बराबर आई आर होता है, आई बराबर V अपॉन आर। ये एक बेस स्टेटमेंट है, इससे हमारा कोई मेनली कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन इससे एक बात आप समझ सकते हो कि धात्विक चालकों में जो प्रतिरोध होता है वो वैद्युत अपघटनीय चालकों की अपेक्षा बहुत कम होता है, या इसी को आप दूसरे लहजे में बोल सकते हो कि धात्विक चालकों की अपेक्षा वैद्युत अपघटनीय चालकों का प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है। अब जनरली यहाँ पर जो पहला फैक्ट है तो वो पढ़ेंगे हम चालकत्व के रिगार्डिंग। ध्यान रखना, यहाँ पर दो शब्द काम में लोगे आप, एक चालकत्व एक चालकता। चालकत्व चालकता में ध्यान रखना, चालकता शब्द काम में लिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विशिष्ट चालकत्व के रिगार्डिंग। यदि कहीं पर विशिष्ट चालकत्व की बात हो रही है तो उसी को आप चालकता से डिनोट कर सकते हो। और चालकत्व को क्या क्या परिभाषित करोगे तो पहले तो ध्यान रखना, चालकत्व को टाइटल किया जाता है जी से। और चालकत्व की रिगार्डिंग परिभाषा हम पढ़े तो परिभाषा हमारी यह बनती है कि कोई भी हमारे पास वैद्युत अपघटनीय जो चालक है उस चालक का जो प्रतिरोध का युग्मक्रम है उस प्रतिरोध के युग्मक्रम को ही हम चालकत्व कहते हैं। तो जनरली हमारा चालकत्व का एक बेस फॉर्मूला है कि जी बराबर आई आर। अर्थात कहने का शाब्दिक अर्थ है कि ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि चालकत्व कैसे निकाला जाता है। आपको प्रश्न में प्रतिरोध दे देगा और चालकत्व को छुपा लेगा और फिर आगे की स्टेप पूछ लेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका दिमाग सही जगह जाना चाहिए कि हमारे को यदि कोई न्यूमेरिकल पर्सन में प्रतिरोध दे रखा है तो उस प्रतिरोध के मान से हम
चालकत्व को प्रकृत कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर जो R है, उस R की यदि निर्भरता वैद्युत अपघटनीय चालकों में देखें तो इसकी निर्भरता मिलती है एक तो L पर और एक A पर। जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है L। जनरली इसी से एक बेस फॉर्मूला बनता है R जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और इसी को हम हल करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम रो कहते हैं। तो R बराबर रो L अपॉन A। अच्छा, इसका कोई न्यूमेरिकल पर्सन में भी इंपोर्टेंस रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई न्यूमेरिकल पर्सन का जिक्र नहीं कर रखा है जिसमें आपको L दे दे, A दे दे, रो दे दे। यदि ये डाटा देने लग जाएगा तो फिर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। जनरली जो न्यूमेरिकल पर्सन हमारे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बनते हैं तो उसमें आपको आर की ही वैल्यू डायरेक्टली दी जाती है। आर की डायरेक्टली वैल्यू देकर जी की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो आप यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट लर्न करोगे। पहले तो कि जी बराबर आई आर होता है, आर आपको पर्सन में दिया जाएगा, इसी के आधार पर आप यूनिट निकाल सकते हो कि चालकत्व की यूनिट क्या रहती है। बेसिकली हम जानते हैं प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, और इसी ओम को यदि ऊपर लेकर आएंगे हम तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसी को ही महो कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना ओम इनवर्स और महो इन्हीं को ऐसा यूनिट में कहा जाता है सीमेंस। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि चालकत्व की ऐसा यूनिट बताइए तो आप बताओगे सीमेंस ऐसा यूनिट है। पहला पॉइंट आपके चालक को समझ में आया होगा। यदि चालक को आपके समझ में आ गया है तो इसी के रिगार्डिंग आगे एक पॉइंट और है जिसमें है कि वैद्युत अपघटनीय चालक का विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। चालकता को डिनोट किया जाता है कप्पा, इसको कप्पा बोला जाता है। और कप्पा की यदि परिभाषा आप देखते हो तो आप ये कहोगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध हमको मिला था रो, उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वो ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। और जनरली यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कप्पा बराबर 1 अपॉन रो। आगे हल करोगे तो रो का मान आप इस फॉर्मेट से निकाल कर समीकरण में रखोगे तो आपके पास समीकरण बन जाएगा के बराबर 1 अपॉन आर क्रॉस एल अपॉन ए। यहाँ पर आपको एल अपॉन ए क्रॉस आर कप्पा का मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले पर भी कोई एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल पर्सन नहीं दे रखा है। बेसिकली आप थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखना कि कप्पा किस फॉर्मेट से निकाला जाता है। 1 अपॉन आर है वो जी है, और एल तो आप जनरली फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा बराबर जी क्रॉस एल अपॉन ए। ये आपका विशिष्ट चालकत्व या चालकता निकालने का फॉर्मेट हो गया। फिर से समझना, विशिष्ट चालकत्व या चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। प्रतिरोधकता को रो से डिफाइन किया जाता है, तो कप्पा बराबर 1 अपॉन रो हो गया। हमने पहले के फॉर्मेट में रो की वैल्यू निकाली थी कि रो बराबर होता है आर क्रॉस ए अपॉन एल। तो हम यहाँ पर जैसे ही कप्पा का एवरेज मान निकालेंगे तो वो जाएगा के बराबर जी क्रॉस एल अपॉन ए। आपको यहाँ पर कप्पा की यूनिट भी निकालनी है। कप्पा की यूनिट निकालने के लिए जी की यूनिट आप पहले से जानते हो कि ओम इनवर्स होती है। एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। नीचे दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। जनरली ये पूरा डाटा इस समीकरण में रखोगे तो सेमी से सेमी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेमी बचेगा। यह सेमी जैसे गुणज के रूप में लोगे तो ये हो जाएगा सेमी इनवर्स। दैट मीन्स आपका कप्पा की यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी समझिए कि आपको कभी कभार न्यूमेरिकल पर्सन में ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स की जगह और कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। बेसिकली इसकी ऐसा यूनिट तो रहेगी सिगमेंट मीटर इनवर्स, लेकिन अन्य इकाइयां भी यहाँ पर पर्सन में मिल सकती है आपको। ये ओम इनवर्स रहा, ये सेमी इनवर्स रहा। सेमी इनवर्स को मीटर इनवर्स में भी मिल सकता है। ऐसे ओम इनवर्स को हम महो कहते हैं तो महो हो गया, महो सेमी इनवर्स। ये महो सेमी इनवर्स को मीटर इनवर्स में भी मिल सकता है। ये हो गया ओम इनवर्स महो को हम सीमेंस कहते हैं तो सीमेंस हो गया, सीमेंस सेमी इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। बेसिकली आप इन सभी फॉर्मेट को लर्न करना। इसी प्रकार से आगे है हमारा पॉइंट सेल स्थिरांक की रिवर्स। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल पर्सन आने की संभावना बनी रहती है। सेल स्थिरांक क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखना सेल स्थिरांक को नोटेट किया जाता है जी नॉट। एक हमने पहले जी टाइटल किया था वो चालकत्व को डिफाइन हो रहा था, और एक हम अब नोट करेंगे जी नॉट जो सेल स्थिरांक की रिगार्डिंग है। सेल स्थिरांक की बात करें तो कोई भी हम वैद्युत अपघटनीय सेल ले रहे हैं तो उस वैद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है
वो क्षेत्रफल का जो अनुपात आप लोगे वही अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक को जी नोट से टाइटल किया जाएगा। सेल स्थिरांक को जी नोट से टाइटल किया जाएगा। इसी के साथ आप इसकी यूनिट भी देख सकते हो। ये यहाँ पर सेमी है, ये सेमी स्क्वायर है, कैंसिल आउट एक हो जाएगा, एक बचेगा, गुणज के रूप में लिखोगे सेमी इनवर्टर है। अब बेसिकली आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कीजिए विशिष्ट चालकत्व वाले फॉर्मेट। विशिष्ट चालकत्व का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कप्पा बराबर जी क्रॉस एल अपॉन ए। तो यहाँ पर एल अपॉन ए को हमने जी नॉट कह ही दिया, तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बन गया के दिस इज इक्वल टू जी क्रॉस जी नॉट। ध्यान रखना ये जी यहाँ पर वैद्युत अपघटनीय चालकों के चालकत्व के रिगार्डिंग है, ये जी नोट यहाँ पर सेल स्थिरांक है, कप्पा यहाँ पर है विशिष्ट चालकत्व। तो आप ये कह सकते हो कि थ्योरी के तौर पर लिखो आप इसको, तो चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। और यहाँ पर आपसे यह संबंध पूछा भी जा सकता है कि सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकत्व में क्या संबंध होता है, तो आप कहोगे कि सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व का गुणनफल होता है। यह एक पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारा दो पॉइंट और लगते हैं, तुल्यांकी चालकता और मूलक चालकता। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रश्न आने की संभावना बोर्ड एग्जाम में बनी रहती है। तुल्यांकी चालकता की रिगार्डिंग हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो तुल्यांकी चालकता की परिभाषा। और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा में ध्यान रखना, एक तो वैल्यू काम में ली जाएगी 1 ग्राम तुल्यांक भार। यदि आपके पास कोई वैद्युत अपघट्य लिया है और वो वैद्युत अपघट्य है 1 ग्राम तुल्यांकी भार, तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार वैद्युत अपघट्य पदार्थ कुल कितने आयनों को रिलीज कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो वहां पर हम कुल आयनों की यदि चालकता देखेंगे तो वही कुल आयनों की चालकता ही हमारी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। ध्यान रखना यहाँ पर तुल्यांकी भार आपको निकालना आना चाहिए। तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है कि उस एलिमेंट का या उस यौगिक का अणुभार में संयोजकता का भाग दे दो, आपको उसका तुल्यांकी भार मिल जाएगा। आगे देख लेंगे इसको पॉइंट टू रिमेंबर केस में। जनरली यहाँ पर आपको परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा के अनुसार तुल्यांकी चालकता निकालने का फॉर्मेट आना चाहिए। तुल्यांकी चालकता बराबर होती है चालकता गुणा V। यहाँ पर ये जो V है वो आयतन की रिगार्डिंग बताया गया है। आगे यही फॉर्मेट हो जाएगा लेमडा EQ के क्रॉस 1000 अपॉन C और N। ध्यान रखना या तो आपको उस लीलन की सांद्रता दी जा सकती है या फिर आपको उस वैद्युत अपघट्य की नॉर्मलता दी जा सकती है। जैसे प्रश्न में आ जाए कि 0.1 N कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है या N/30 है या N/10 है, तब आप वहां पर इस वैल्यू को हल करोगे, तो हल करके फिर आपको इस फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल पर्सन है वो न्यूमेरिकल पर्सन आपके इसी फॉर्मेट से क्लियर हो जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दे दी जाए या फिर आपको उसकी नॉर्मलता बता दी जाए, तब आप उसको ये फॉर्मेट लगाकर तुल्यांकी चालकता परिकलन करोगे। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स, या फिर आप इसी को मोल इनवर्स की जगह EQ इनवर्स भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अब आगे हमारा पॉइंट है मोलर चालकता की रिगार्डिंग। मोलर चालकता में वही है, एक मोल अणु देना है तो एक मोल अणु रीजन में कितनी चालकता उत्पन्न कर रहा है, वही हमारी मोलर चालकता है। मोलर चालकता का फॉर्मेट सेम तुल्यांकी चालकता के इक्वल ही है। यहाँ पर सांद्रता का पद M प्रयुक्त किया जाएगा, जिसको आप मोलरता कहते हो। अब यहाँ इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स। वैसे बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बताइए तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता की ऐसा यूनिट बताइए, तो आप जनरली एक सेम यूनिट ही यहाँ पर जवाब के तौर पर देकर आते हैं। अब हमने जो 4-5 पॉइंट पढ़े हैं उन्हीं का कुछ रिमेंबर केस यहाँ पर लिखा गया है। क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने यह संबंध देखा कि R जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल को हल किया तो रो मिला, और यदि यहाँ पर L और A का डाटा इकाई में ले लिया, लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर ले ले, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिरोध है वही प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर जो R का मात्रक है वो हमने लिखा था ओम। दूसरा हमने देखा था चालकत्व। चालकत्व के रिगार्डिंग देखा था कि यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, हमने व्युत्क्रम का केस डाल दिया 1/R। R का मान यदि यहाँ पर हम इस फॉर्मेट से डालते हैं तो जनरली R बराबर L अपॉन A, तो ये हमारे पास फॉर्मेट बन जाता है कि G इज इक्वल टू कप्पा क्रॉस A अपॉन L। ये हो जाएगा ओम इनवर्स।
यूनिट है इसकी। यदि वही केस है, ए आप एक सेमी स्क्वायर ले लो, एल एक सेमी स्क्वायर ले लो, तो जनरली जो वैद्युत अपघटनीय चालक है उसकी चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व समान हो जाती है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभार कंडीशन पूछ लिया जाता है कि जी बराबर के की क्या शर्त है, तो आप ये बताओगे कि इसके लिए शर्त ये है कि एल का मान एक हो और ए का मान भी एक हो। यदि दोनों का मान इकाई में हो तब जी बराबर कप्पा हो जाएगा। ऐसे तीसरा है, कप्पा का डाटा हमने ये निकाला था, कप्पा बराबर जी क्रॉस एल अपॉन ए। आगे हमने ये संबंध भी देखा था कि कप्पा दिस इज इक्वल टू जी, यानी कि ये विशिष्ट चालकत्व है, ये चालकता, ये विशिष्ट चालकत्व है, ये चालकत्व है, और ये यहाँ पर सेल स्थान। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। फिर हमने तुल्यांकी चालकता का फॉर्मेट पढ़ा था, इसका ये यहाँ पर ऐसा यूनिट न देकर सामान्य यूनिट की चर्चा की गई है, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। लेमडा एम, इसकी यूनिट ये रहेगी। एक जनरली लेमडा इक्यू लेमडा एम में संबंध भी बता रखते हैं यहाँ पर कि लेमडा इक्यू जस्ट इज प्रोपोर्शनल, सॉरी, लेमडा इक्यू डिवाइडेड बाय लेमडा एम दिस इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई सी। सी क्या है यहाँ पर, तुल्यांकी चालकता के रिगार्डिंग। आप यहाँ पर एन भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अब कुछ 3-4 पॉइंट और फैक्ट बता रखे हैं कि तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला सबको पहले क्या याद होगा, 11वीं क्लास में सारी बातें आप पढ़कर आए हो। तुल्यांकी चालकता बराबर अणुभार बटा संयोजकता। ग्राम तुल्यांकी संख्या कैसे निकाली जाती है, तो पदार्थ की मात्रा दी हुई है, उसमें आपको तुल्यांकी भार का भाग देना है। मोल की संख्या सभी बच्चे लगभग लगभग जानते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। पदार्थ की दी हुई मात्रा में उसके अणुभार का भाग दे दिया जाता है, मोल की संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्यूशंस भी यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। यदि आप न्यूमेरिकल पर्सन को हल कर रहे हो तो पर्सन का सही सही विश्लेषण आपको आना चाहिए। यदि पर्सन का सही तरीके से आपने विश्लेषण कर दिया तो ये मानकर चलिए आप आधा न्यूमेरिकल पर्सन को पर्सन पढ़ते समय ही कर सकते हो। जैसे पर्सन में देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि एक चालकता से, यहाँ पर दे रखा है पर्सन आपको एक चालकता से जिसमें 0.001 एम केसीएल वी है, तो आपको एक तो डाटा दे दिया क्या, हमारे को मोलरता दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है जिसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, प्रतिरोध दे दिया 1500, जनरली एक आर दे दिया, एक एम दे दिया, और आगे दे रखा है कि यदि 0.0 एम केसीएल की चालकता, यानी कि यहाँ पर कप्पा का मान दे दिया, कप्पा का मान दे दिया 0.146 क्रॉस 10 टू द पावर -3 सीमेंस सेमी इनवर्स, तो सेल के लिए सेल स्ट्रांग की गणना की। दैट मीन्स इस पर्सन का यदि हम सही तरीके से विश्लेषण करेंगे तो हम ये कहेंगे कि कप्पा का मान यहाँ पर दिया गया है, एम का मान यहाँ पर दिया गया है, आर का मान यहाँ पर दिया गया है, और सेल स्थिरांक जी नोट की वैल्यू पूछ रहा है, और जी नोट की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला है ये कि कप्पा दिस इज इक्वल टू जी क्रॉस जी नोट। अब जी नोट निकालने के लिए कप्पा डिवाइडेड बाई जी करोगे, यानी कि आपको चालकत्व निकालना पड़ेगा, और चालकत्व किससे निकलता है, तो चालकत्व होता है 1/r। ये फॉर्मेट यहाँ प्रतिरोध का इस प्रकार से काम में आएगा। पूरा डाटा आप इक्वेशन में रख दोगे, कप्पा का मान आपको दे रखा है, जी का मान आपने निकाल ही लिया, दोनों को यहाँ पर गुणा करके अपना उत्तर सबमिट करना है। सीमेंस से सीमेंस कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट बचेगी आपकी सेमी इनवर्स, सेमी इनवर्स में हमारा उत्तर चला जाएगा। इस प्रकार से हल करोगे, सही है, सही सही आपको पोस्टमार्टम करना है पर्सन का। सही तरीके से यदि आपने विश्लेषण कर लिया तो आप आसानी से पर्सन का जवाब दे सकते हो। इसी प्रकार से आगे एक पर्सन और सिलेक्ट किया हुआ है, जिस पर्सन में आपको दे रखा है वैद्युत अपघट्य की विलियम की विशिष्ट चालकत्व 298 केल्विन तापमान 0.001 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है, मोलर चालकता। क्या क्या दिया गया है, एम दे दिया, कप्पा दे दिया, एम दे दिया, कप्पा दे दिया, क्या पूछा है, मोलर चालकता, लेमडा है। लेमडा एम निकालने का फॉर्मूला हमको आता है कि लेमडा एम बराबर होता है कप्पा गुना 1000 का एम। कप्पा की जगह कप्पा का मान रख दो, एम की जगह एम का मान रख दो, और अपना उत्तर सबमिट कर दो। यहाँ पर क्या समझने वाली पॉइंट है आपके लिए समझना, सभी बच्चे लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यू को पुट कर देते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट निकालने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसके लिए सीधा सा है कि आप जितना हो सके पर्सन को सरलीकृत कीजिए, और बेसिकली सरलीकृत करने के लिए आपने गत वर्ष वैज्ञानिक संकेतन का फॉर्मेट पढ़ा होगा कि वैज्ञानिक संकेतन n क्रॉस 10 टू दी पावर प्लस माइनस n केस में दिया जाता है। यदि यह फॉर्मेट आपको आता है तो आसानी से आप इस न्यूमेरिकल पर्सन को कर सकते हो। ये जो गणना वाला पोर्शन है, या आप यहाँ पे ये कर दो, इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 10 लगा दो, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे आप 1000 लगा दो। अब 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, 0.5, ये 10, आगे हल करोगे तो यह आपको
जो पर्सन है वो एक मिनट, यहाँ पर 0.05 दे रखा है। यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है ये आपको दे रखी है 0.05। तो यहाँ पर आप पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो लग जाएगा। अब 100 में आपको 5 का भाग दोगे तो 20 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स आपका जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हम करोगे, समझ गए होंगे। वैज्ञानिक संकेतन को आधार मानकर कर दो या फिर आप पॉइंट की वैल्यू को सही तरीके से मैनेज करके हल कर। ओवरऑल ऐसा एक पर्सन और दे रखा है। इस पर्सन को भी यदि हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या क्या दे रखा है, सही से विश्लेषण करना है। इस पर्सन में हमारे को 0.05 एम एन विलियन दे रखा है, प्रतिरोध दे दिया, फिर स्थिरांक दे दिया। आपसे पूछी जा रही है इसकी चालकता और मोलर चालकता क्या है। चालकता का शाब्दिक अर्थ है कप्पा का मान पूछा जा रहा है। मोलर चालकता का मतलब है लैम्डा एम पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर आर दे रखा है तो 1/r बराबर हम जी जानते हैं चालकता। यहाँ पर NaOH की मोलरता दे रखी है। ये आपके पास यहाँ पर जी नोट की वैल्यू दे रखी है। कप्पा का डाटा आप आसानी से फॉर्मेट में अप्लाई करके निकाल सकते हो कि 1/r बराबर तो आर की वैल्यू 21.6 है, रख दिया। कप्पा का मान जानते हैं कि जी क्रॉस जी नोट होता है, जी नोट की जगह जी नोट का मान रख दिया और जी की जगह जी का मान रख दिया, कप्पा का मान निकल गया। ओवरऑल इसी कप्पा के मान से हम लेमडा एम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कप्पा का मान रहेगा 0.0113, ये एम रख ही दिया। इसी को भी सेम उसी पैटर्न के अनुसार हल करना। हल करने पर हमारे को यह प्राप्त होगा 226 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। आशा करता हूँ आज का लेक्चर वीडियो आपके समझ में आया होगा। अपने सहयोगियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।